सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर यूहा और उसकी पूरी टीम शहर के चप्पे चप्पे पर फैल जाती है ताकि उन्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन उन्हें अपने हॉस्टेजेस बनाए गए साथियों की कोई भी खबर नहीं मिल पाती, जिस वजह से यूहा काफी ज्यादा परेशान था और वो रात में यहाँ वहाँ घूम रहा था। इसी दौरान उसकी नजर एक मिस्टीरियस पर्सन पर जाती है जो कि यहाँ पर फीमेल के गेटअप में घूम रहा था और जो कि बहुत ही भद्दा लग रहा था। यहाँ पर इस मिस्टीरियस पर्सन का पीछा करते करते एक मिस्टीरियस लेडी के पास पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जिसके बाद जैसे ही वो लेडी यहाँ पर यूहाओ को फील करती है तो वो उसे जान से मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देती है। यहाँ पर रास्ते में यूहाओ पर बहुत से अटैक होते हैं, लेकिन यूहाओ जानता था कि वो सिटी के अंदर कोई भी सीन क्रिएट नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो उसे शहर के बाहर ले जाता है। जिसके बाद वो इविल सोल मास्टर बिना सोचे समझे यूहा पर अटैक करना शुरू कर देती है और फिर हमें पता चलता है कि इसके पास एक ऐसी स्पिरिचुअल स्पिरिट है जो कि गुस्से और नफरत से पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूहा मौका पाते ही उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो इविल स्पिरिट मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और आगे तो हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो इविल स्पिरिट मास्टर यूहाओ से कहती है कि मानना पड़ेगा बच्चे, तुम में बहुत ज्यादा दम है। लेकिन ये कहते साथ ही वो अपने हंटर से उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहाओ उसके अटैक से डॉज करते हुए मौका पाते ही उस इविल सोल मास्टर के पेट में एक जोरदार किक से अटैक करता है, जिससे वो थोड़ी दूर पर जाकर खिसक जाती है। यहाँ पर उसके किक को खाते ही हम देखते हैं कि उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इविल स्पिरिट मास्टर अपने मल्टीपल सोल के क्लोन्स बनाते हुए यूहाओ पर अटैक करती है, जिससे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक के बाद एक तादाद में बहुत से ज्यादा सोल्स आ जाते हैं जो कि आसपास इन लोगों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यूहाओ के सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को यूहाओ की फिक्र हो रही थी। इसी दौरान उनमें से एक की नजर उसी डायरेक्शन की तरफ जाती है जहाँ पर यूहाओ और वो इविल स्पिरिट मास्टर की फाइट चल रही थी, जहाँ पर फाइटिंग और को सेंस करते ही वो लोग समझ जाते हैं कि यूहाओ किसी डेंजर में और वो लोग उसका साथ देने के लिए तेजी से उसी तरफ रवाना हो जाता है। इसी दौरान हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उन क्लोन्स वाली सोल से फाइट करने में बिजी था, लेकिन इसी दौरान यूहाओ को अपने न्यू टेक्निक्स के बारे में भी ख्याल आता है। वो 3 स्किल्स जिन्हें कि वो अपने प्यार से दूर होने के बाद ही एक्टिवेट कर पाया था। यहाँ पर वैंग दाओ को याद करते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ अपने पावरफुल फिस्ट अटैक को रेडी करता है और फिर अपने फिस्ट ऑफ लॉस्ट मेमोरी नाम के अटैक का यूज करते हुए उस इविल स्पिरिट मास्टर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे उस इविल स्पिरिट मास्टर को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये नहीं हो सकता, गुस्से और नफरत के आगे तुम्हारी पावर कैसे जीत सकती है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी मेंटलिटी मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसी दौरान हम देखते हैं कि उसे इस हद तक गुस्सा आ जाता है कि वो अपने 6 सोल ऑफ मार्शल स्पिरिट्स नाम की टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सोल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से यूहाओ की मेंटलिटी पर छा जाने के लिए रेडी थी, ताकि वो मेंटली उसे वीक करके फिर उसको फिजिकली डैमेज भी पहुंचा सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक कर देती है, इसी दौरान यूहाओ भी अपने डिवाइन स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड की मदद से अपने रास्ते में आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल्स को इजीली काटता हुआ चला जाता है और फिर एंड में वो एक घुमा के स्लैश अटैक करता है, जिससे वो जायंट जो सोल थी अपना उसे भी 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस इविल स्पिरिट मास्टर की सोल बुरी तरीके से डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि फिजिकली भी उसके मुंह से ब्लड आना शुरू हो जाता है। लेकिन यूहाओ का अभी फिनिशिंग टच देना बाकी रह जाता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी 3rd स्किल को भी एक्टिवेट करते साथ ही उसे अपने सराउंडिंग्स में वैंग दाओ फील होने लगती है, जहाँ पर वो उसे पीछे से हक की होती है और वो उसकी मेमोरी का यूज करके अपने इस पाम अटैक को पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल कर लेता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इस टेक्निक को यूज करने की वजह से यूहाओ के बाल भी सारे व्हाइट हो जाते हैं, जिसके बाद वो हवा में जंप करता है और सीधा उस इविल स्पिरिट मास्टर के पास जाकर उस पर दे दनादन मुक्कों की बारिशें करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो इविल स्पिरिट मास्टर इतने ज्यादा मुक्के खाने के बाद बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और यूहाओ पर काउंटर अटैक करने के लिए उसने जरा सा बस पॉज लिया था कि तभी हम देखते हैं कि यूहाओ इस मौके का फायदा उठाते ही अपने उस 3rd स्किल का यूज कर देता है, जो कि हुडंग पाम होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल से मिस्टीरियस से फ्लेम एनर्जी से कवर होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही हुडंग पाम से इविल स्पिरिट मास्टर की बॉडी टकराती है तो उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है। यहाँ पर
पर हम देखते हैं कि उस हुटांग पाम की वजह से वहाँ पर फ्लेम से कवर एक बहुत ही बड़ा टॉर्नेडो सा क्रिएट हो गया था। यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग ऑरा को फील करते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर यू हाओ के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और जैसे ही वो इतने पावरफुल अटैक अपने सामने देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यहाँ पर इस टेरिफाइंग अटैक को देखते साथ ही उनकी आंखें वहीं पर थम जाती हैं। यहाँ पर इस अटैक को देखते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ेनशी अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा तो ये वही अटैक है जिसका कि मेरे भाई ने अब तक यूज नहीं किया था। अगर इसने मेरे अगेंस्ट इस अटैक को यूज किया होता तो इसमें कोई तो राय नहीं कि मैं अपनी जान से हाथ धो बैठता। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि इस अटैक के अंदर बहुत से इमोशंस और डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स भी नजर आती है, जिसकी मदद से यू हाओ ने उस इविल स्पिरिट मास्टर को पूरी तरीके से हरा दिया था, साथ ही उसको पूरी तरीके से प्यूरिफाई भी कर दिया था। यहाँ पर हम उस इविल स्पिरिट मास्टर को देखते हैं जो कि जैसे ही मरने वाली होती है तो उसके आखिरी अल्फाज यू हाओ को थैंक यू के होते हैं। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर से सारी इविल एनर्जीज भी निकल रही थी। इसी दौरान हम यू हाओ को भी देखते हैं जो कि अपनी आंखें बंद करके वहीं पर खड़ा था और वो भी डीप इमोशंस में चला गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यू हाओ के आंखों से आंसू बह रहे थे। इसी के साथ हमें उस इविल स्पिरिट मास्टर की सोल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फाइनली अपने फैमिली के साथ जा मिलती है। वापस से हमें यू हाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर इस अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था। इसी दौरान ज़ेनशी वहाँ पर आकर उसे संभाल लेता है। इसी दौरान ज़ेनशी उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वैंग दाओ की वजह से तुम्हारे अंदर जो इमोशंस है वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और उसी की मदद से तुम इन स्किल्स को एक्टिवेट कर पाए हो, लेकिन इसने तुम्हारी जो सोल है उसको भी बहुत हद तक डैमेज कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम जब भी इस अटैक का यूज करने के बारे में सोचो तो थोड़ा ख्याल रखना। यहाँ पर ज़ेनशी ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के बहुत से सोल्जर्स इन सभी को यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं, क्योंकि यू हाओ का जो लास्ट अटैक था उसकी वजह से सन मून एम्पायर के दूर दूर तक लोग इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ पर इन गार्ड्स को देखते साथ ही वो सभी लोग वहाँ से दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान दौड़ते हुए मिस ये कोई अपने मन में कहती है कि यू हाओ अपने प्यार से दूर है, इस वजह से इस पावर को इस हद तक यूज कर पा रहा है, तो तब क्या होगा जब उसका प्यार वापस आ जाएगा, तब तो शायद यू हाओ इन तीनों टेक्निक्स को कभी भी यूज ना कर पाए, क्योंकि जो पावर उसे इस इमोशन से मिल रहे हैं वो सिर्फ अपने प्यार से दूर होने की वजह से ही हो पा रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग यू हाओ को लेकर सही सलामत यहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और यू हाओ पूरी रात कल्टीवेट करके खुद को हील करने में लगा था, जिसके बाद जैसे ही यू हाओ की आंखें खुलती हैं उसके दोस्त उसके सामने होते हैं जो कि यू हाओ को ऐसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेते हैं। जिसके बाद यू हाओ उन सभी से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, मैंने अपनी लापरवाही की वजह से तुम सभी की जान और हमारे इस मिशन को खतरे में डाल दिया था और तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी से उसी बंदे के बारे में पूछता है जिसने की औरत का गेटअप लिया हुआ था, जिसका नाम की फैंगलिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके दोस्त फैंगलिन के पास उसे ले आते हैं जिन्हें की इन लोगों ने कल रात रेस्क्यू किया था। यहाँ पर हम फैंगलिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ नजर आता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग भी इसके साथ वही करेंगे जो कि उस इविल स्पिरिट मास्टर ने किया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसे इतना डरा सहमा हुआ देखकर मिस ये कोई आगे आते हुए बताने लगती है कि मुझे लगता है कि इसकी ये हालत असल में उस इविल स्पिरिट मास्टर की वजह से हुआ होगा, उसने शायद इस पर कोई कर्ज किया है और जिस वजह से मुझे लगता है कि ये अपनी सारी मेमोरीज को खो चुका है और इसे ये भी नहीं पता कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। यहाँ पर फेंगयुन का इतना ज्यादा डरा सहमा हुआ देखकर यू हाओ आगे आता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, फेंगयुन क्या तुम्हें मैं याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों कैसे उस एलाइट सोल मास्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया था। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि फेंगलिन भी असल में एक वॉरियर हुआ करता था जिसने की उसी एलाइट वॉरियर मास्टर कंपटीशन में हिस्सा लिया था, साथ ही ये यू हाओ के अगेंस्ट भी फाइट कर चुका है। यहाँ पर यू हाओ के मुंह से फेंगलिन सुनकर कहने लगता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मेरा नाम फेंगलिन नहीं है बल्कि मेरा नाम तो विंडशन है। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर यू हाओ समझ जाता है कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है और वो समझ जाता है कि ये सारा किया धरा असल में उसी इविल स्पिरिट मास्टर का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ अपनी गॉड इलेक्ट्रोनस की दी हुई उस पावर का यूज करते हुए फेंगलिन के बॉडी में मौजूद सारी इविल एनर्जीज का सफाया करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि यू हाओ अपनी उस टेक्निक का यूज करता है तो धीरे धीरे करके फेंगलिन को अपना नाम और अपने अतीत के बारे में याद आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद यू हाओ उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त, मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर और मेरे जितने भी
हॉस्टेजेस हैं जिन्हें की यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है, उन सभी को आजाद करने आया हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ बहुत ही कामली उससे पूछने लगता है कि क्या तुम हमारी मदद करना चाहते हो, क्या तुम जानते हो कि उन सभी को कहाँ पर रखा गया है। बस फिर यू हाओ की ये सारी बातें सुनते ही फैंग लिन जैसे ही अपनी मेमोरी पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है कि तभी वो सारा ट्रॉमा जो वो अब तक फील करता हुआ आया है सब कुछ उसके नजरों के सामने दोबारा से आ जाता है और उसे याद आ जाता है कि कैसे उस पर इस हद तक जुल्म हुआ कि उसे एक मर्द से औरत बना दिया गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग लिन यहाँ पर पूरी तरीके से कांपना शुरू कर देता है और रोते हुए यू हाओ और बाकी सबसे कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और मैं नहीं जानता कि आखिर मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। वो लोग मुझे जबरदस्ती ले गए और फिर मुझे एक औरत बना दिया, मुझसे वो सारे काम करवा जिसे कि मैं कभी भी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर फैंग लिन लगातार रो रहा होता है कि तभी पास खड़ी मिस नैन की उसकी बातें सुनकर उससे पूछने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये सिचुएशन तुम पर बहुत ही ज्यादा भारी है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने मेरी मॉम को देखा है, क्या वो ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग लिन यहाँ पर एक लफ्ज नहीं कहता। इसी दौरान यू हाओ आगे आता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, और जिस औरत ने तुम्हारे साथ ये सब किया था मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। चिंता मत करो, आज के बाद कभी भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करने आएगा। लेकिन अगर तुम ऐसे ही कमजोर बनते रहोगे तो हमारी मदद कौन करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे हॉस्टेजेस को कहाँ पर रखा गया है। फैंग लिन तुम्हें अपनी याददाश्त पर जोर डालना होगा, तुम्हें बताना होगा कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि सभी की जान इस वक्त तुम्हारे हाथों पे है। यहाँ पर यू हाओ ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि फैंग लिन थोड़ी हिम्मत जुटाता है और फिर वो हिम्मत के साथ कहने लगता है ठीक है, मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे याद करता है और उसे याद आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि उन सभी को अंडरग्राउंड वाटर डंजन के अंदर रखा गया है। यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर डंजन का नाम सुनते साथ ही सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक कभी भी सन मून एम्पायर के अंदर अंडरग्राउंड वाटर डंजन के बारे में नहीं सुना था। जिस पर फैंग लिन उन सभी को बताता है कि यहाँ पर सिटी के पास एक बड़ी सी वॉल है जहाँ पर वो रिवर भी है और उसी रिवर के पानी की मदद से उस डंजन को बनाया गया है और जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर उसकी ये बातें सुनने के बाद यू हाओ थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि अब मैं समझ गया कि हमें अब तक हॉस्टेजेस क्यों नहीं मिल रहे थे। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम हमें बता सकते हो कि उस डंजन को गार्ड करने के लिए वहाँ पर कितने इविल सोल मास्टर्स हैं। अब यहाँ पर यू हाओ की ये बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से फैंग लिन बहुत ही बुरी तरीके से पैनिक करना शुरू कर देता है और वो बात घुमाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे रास्ता पूछा था, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया, अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर कितने गार्ड्स हैं और कितने हॉस्टेजेस बनाए गए हैं, लेकिन मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने बस वहाँ से कुछ लोगों को भागते हुए देखा था जो कि इतना सारा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन सभी लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उन लोगों ने मुझे उनसे अलग कर दिया और फिर मेरे साथ जो हुआ वो तुम देख ही सकते हो। यहाँ पर इतनी दर्द भरी दास्तां सुनने के बाद नैनक्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अब उसे अपनी मदर की फिक्र पहले से ज्यादा सताने लगती है। इसी दौरान हम फैंग लिन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहा था, क्योंकि वो उस ट्रॉमा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था। यहाँ पर उसे इतना पैनिक करता हुआ देखकर यू हाओ अपनी पावर का यूज करके उसे वहाँ पर सुलाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू हाओ अपनी पूरी टीम के साथ होता है और वो डिस्कशन कर रहा होता है कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। इसी दौरान वो अपने दोस्तों को बताता है कि एक हॉस्टेजेस वहां से गायब हो चुका है। जिसके बाद वो बताता है कि अब तो हमने उनके एक लेवल 8 के एविल सोल मास्टर को भी चांद से मार दिया है, जिसका मतलब ये कि ये लोग चुप नहीं बैठने वाले और होली स्पिरिट चर्च को अब तक हमारे बारे में अंदाजा लग चुका होगा और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन लोगों ने सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा टाइट कर दिया होगा। जिसके बाद यू हाओ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि इसी वजह से हम हमारे इस रेस्क्यू मिशन को अब और डिले नहीं कर सकते, हमें आज रात ही पूरी प्रिपरेशन के साथ एक्शन लेना होगा। जिसके बाद वो कहता है कि हम लोग आज रात निकलेंगे और फैंग लिन की बताई हुई उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर कि वो अंडरग्राउंड वाटर डंजन मौजूद है। जिसके बाद उसकी नजर ज़ेनशी पे जाती है और कहने लगते हैं कि बिग ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चले, क्योंकि आपका वाटर पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। इसी तरह नैनक्यू की कही बात मिस गुई को याद आ जाती है और वो अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगती है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। अब जैसा कि तुम सभी जानते हो कि मिस गुई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यू हाओ
भी उसे मना नहीं करता और फिर इन तीनों की टीम बन जाती है वहाँ पर जाने के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसी वाटर के पास यू हाओ अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, जहाँ पर सन मून एम्पायर के बहुत से गार्ड्स भी होते हैं जिन्हें कि ये तीनों बहुत ही बखूबी से चकमा देते हुए बहुत ही अंदर तक पहुंच जाते हैं। साथ ही वो लोग एक ऐसी जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहाँ से आगे इनको जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता। इसी दौरान मिस गुई कहने लगती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर यू हाओ कहता है कि मैं अपनी स्पिरिट आई का यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा और इसी दौरान तुम दोनों को मुझे गार्ड करना होगा ताकि कोई भी हमें इस दौरान पकड़ ना ले। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों फैल जाते हैं और वहाँ पर यू हाओ को गार्ड करने में लग जाते हैं। इसी दौरान हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी स्पिरिट आई को एक्टिवेट करते हुए पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है, जहाँ पर थोड़ी देर ही स्कैन करने के बाद हमें पता चलता है कि अंडरग्राउंड में 30 मीटर तक पानी का एक बहाव यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अंधेरा और गहराई ज्यादा होने की वजह से यू हाओ उस टनल में ज्यादा दूर तक नहीं देख पाता। जो देखते साथ ही वो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल आई को एक और लेवल तक यूज करता है और फिर वो अपनी डेस्टिन्ड आई का वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। पर अपनी डेस्टिनी आई और अपनी स्पिरिचुअल आई को एक दूसरे के साथ फ्यूज करके यहाँ पर यू हाओ ने अपनी स्ट्रेंथ को पहले से ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, जिससे वो 30 मीटर से भी ज्यादा की गहराई तक देख पा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ही स्पीड से कम हो रही थी। यहाँ पर यू हाओ को इतना मुश्किल में देखकर टियानमिंग कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, जिस पर यू हाओ उसे मना करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम पर रिलाई नहीं कर सकता। और फिर यू हाओ को ये ख्याल आता है कि क्यों ना वो एक ही डायरेक्शन में अपनी आई साइट को फोकस करे बजाय कि अपनी सराउंडिंग्स में, जिससे कि शायद उसकी जो लिमिट है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाए। हम देखते हैं कि यू हाओ की ये टेक्निक बिल्कुल काम आ जाती है और वो बहुत दूर तक देख पाता है। फाइनली 300 मीटर तक की आगे जाने पर यू हाओ को फाइनली उस डंजन का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे इस जगह का पता चलता है कि तभी वहाँ पर सन मून एम्पायर के कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यू हाओ अपने दोस्तों के साथ बखूबी वहाँ पर खुद को हाइड कर लेता है, जिसके बाद उनके जाने के बाद यू हाओ बताता है कि मैंने जब स्कैन किया तो मुझे लोग तो मिल गए, लेकिन मुझे उनके अंदर जरा सी भी सोल एनर्जी फील नहीं हुई। और फिर यू हाओ कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने इनकी सोल पावर को सप्रेस करने के लिए पानी में कोई छेड़छाड़ किया है। जिसके बाद यू हाओ कहने लगता है कि भले ही टनल के अंदर जाने में खतरा हो, लेकिन मुझे ये चांस लेना ही होगा। और फिर वो अपने स्पिरिचुअल अवतार को बाहर निकालते साथ कहता है कि मेरी जगह ये जाएगा। यहाँ पर यू हाओ के स्पिरिचुअल अवतार को देखकर मिस गुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ का वो स्पिरिचुअल अवतार पानी में जंप करता है और बहुत दूर तक टहलने के बाद फाइनली उस टनल के एंड पर पहुंच जाता है। यहाँ पर यू हाओ थोड़ी ही दूर आगे जाती है, जैसे ही उस टनल में लगे जाली के आर पार देखता है तो उसे बहुत से सोल्जर्स नजर आते हैं, साथ ही हॉस्टेजेस भी जिन्हें की कैद करके रखा गया था। यहाँ पर उसे एक होली स्पिरिट चर्च के 3rd और 4th एल्डर भी नजर आते हैं। यहाँ पर उनको देखते साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के जो सोल्जर्स है ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यू हाओ की नजर जोंगलिन ब्रदर्स पर भी जाती है, जो कि यहीं पर मौजूद थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि 4th एल्डर उनमें से एक से सवाल करता है कि जो हॉस्टेजेस हैं क्या उनको डील करने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जिस पर उनमें से जो बड़ा भाई था वो यहाँ पर आते साथ ही 4th एल्डर को बताने लगता है कि चिंता मत कीजिए, हम सोल सप्रेसिंग पावर को यहाँ पर बार बार पानी में लगातार मिलाते आ रहे हैं और हमें इस काम में कोई भी मुश्किल नहीं आ रही। मुझे यकीन है कि हमारे इस टेक्निक का कोई भी पता नहीं लगा पाएगा, चाहे यहाँ पर भले ही एक टाइटर डाउलू लेवल का कोई वॉरियर ही क्यों ना आ जाए। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि हमने इन्हें कई दिनों से खाना भी नहीं दिया है, जिससे कि आप देख ही सकते हो कि ये लोग किस हद तक कमजोर हो चुके हैं। इस पर 4th एल्डर कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, इनके लिए तो बस सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर ही इनफ है। जब तक ये लोग उसके असर में रहेंगे ये वैसे भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो आगे बताने लगता है कि इनका जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जो लीडर है उन्होंने एक खास प्लान को बनाया है और इस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए इन सभी का जिंदा रहना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का नाम सुनता है यू हाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर अपनी ओरिजिनल बॉडी में नहीं आया, वरना मेरी भी सोल एनर्जी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती। इसी दौरान यू हाओ की नजर एक लेडी पर जाती है, जिसे देखते साथ ही कहने लगता है कि ये तो सिस्टर ज़्याओ दियाओ है। लेकिन हम देखते हैं कि 3rd एल्डर वहाँ पर यू हाओ की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और वो पानी के नीचे देखते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है यहाँ पर कौन है और जो भी है चुपचाप हमारे सामने आ जाओ। जो देखकर मिस ज़्याओ दियाओ भी अपने फ्लेम की पावर से उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर यहाँ पर यू हाओ की जो स्पिरिचुअल अवतार था वो तेजी से बाहर की तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो 3rd एल्डर होता है वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे
पॉसिबल है क्योंकि हमने पानी में सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर को मिलाया था, तो अगर कोई आया भी है तो उसकी सोल एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए थी। और मुझे यकीन है कि ये लोग वही होंगे जिन्होंने कल हमारे एक इविल सोल मास्टर को अगवा करके उसे जान से मार दिया है। इसी तरह हम यूहाओ के स्पिरिचुअल अवतार को देखते हैं जो कि वापस से उसकी बॉडी में आ जाता है, जिसके बाद यूहाओ होश में आ जाते ही सभी को सारी बात बता देता है और कहता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर अभी 2 टाइटल लेवल के डाउलू मास्टर भी मौजूद है, लेकिन उनसे भी पावरफुल मा जियाओ टाओ भी वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उसका नाम सुनते ही ज़ेनशी कहने लगता है कि क्या तुम हमारी सिस्टर जियाओ टाओ के बारे में बात कर रहे हो। उस पर यूहाओ उसके कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना। पर हमें ये भी बताया जाता है कि मिस जियाओ टाओ इविल एनर्जी के चपेट में आने की वजह से वो भी इविल बन चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि यूहाओ उससे फाइट करने के लिए बाहर आ जाता है और वो उसे अपने पीछे आता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि इविल सोल मास्टर, आज मैं इन सब के बुरे इरादों को नाकाम करने के लिए आ गया हूँ। तुम्हारे ही चाल को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करके मिस जियाओ टाओ को तुमसे आजाद कर लूंगा। कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ मिस जियाओ टाओ से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।